जमीन में धंसता हुआ जा रहा है। उसने रथ के उखाड़ने का प्रयास किया, दोनों हाथों की ताकत लगा दी, लेकिन रथ को हिला नहीं पाया। तब इसे अपने कर्मों की याद आ रही है। फलों के समेत ये 50 रुपए आपके द्वारा अर्पण हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो, बचपन काल में विराट के यहाँ जब गौओं को हाँक रहा था, विराट के यहाँ जब गौओं को हाँक रहा था, छत्री नरेश महारथी कर्ण, बैठो देवेश, गौओं को हाँक रहा था। एक वृद्धा गौ कपिला वो दलदल में फंस गई। ये लाठियों से मार रहा है। गौ रोती है बोली, जो वंश मेरा है वही तेरा वंश है। तुझे अपने वंश की भी याद नहीं आ रही, दया नहीं आ रही है। दलदल में फंसाकर तू मेरी जिंदगी ले रहा है। तो गौ माता ने शाप दे दिया था, भैया किए हुए कर्म की याद आखिरी में आती है। जगह किसी का सगा नहीं है, ना मानो करके देखो। जिन लोगों ने किया दगा, चल के उनका घर देखो। जिन लोगों ने किया दगा, चल करके उनका घर देखो। जा रहे हो मास्टर? पानी भी ठाकुर आदमी प्याज ज्यादा ना कर, पहले पंडित के लगे ढेरी ज्यादा बढ़िया है। ये भैया सौ मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। भैया उड़ावटी की बेला पर बहुत बहुत आशीर्वाद। सुदामा लीला में इस गरीबी देनी स्थिति में आशीर्वाद है। आज वो गौ ने शाप दे दिया, जाओ मिथिला शाप कर्ण को दीन्हा, फल पई हऊ तुम अपनो ही कीन्हा। के जारी कर से जब धरणी, अपने किए हुए कर्म की याद उस समय आती है जब कोई समस्या सामने खड़ी होती है। तब आज मैदान में पहिया धंस गया, रथ दलदल में गया, उखाड़ रहा है, रथ नहीं उखड़ रहा है। शत्रु में अर्जुन खड़े हुए हैं सामने युद्ध के लिए। अब इसे अपने कर्म की याद आ रही है। उस गौ माता ने मुझे शाप दिया था, जाओ जैसे ही अचल यो तन मोरा, भारत मई रथ तोरा। जीवन एक दलदल में फंसाकर मैं जिंदगी दे रही हूँ। गौ माता का शाप है, ऐसे ही तेरा पहिया किसी दिन दलदल में फंसेगा। देखो, जौन वंश की हैं हम माता, तौन वंश के तुम करण विधाता। अब गौ माँ कहती है, गोबर से घर होत सफाई, पूत सपूत सदा बलदाई। हम भूसा खाई के अन्न उपजावे, और मरे उचाम जूता पहनावे। शिव दरीच बताया है, बेहई शक्तिशाली, अजो साप हमारो न जई है खाली।
रणमा जब पहिया धसी गई है, रणमा जब पहिया धसी गई है, रणमा जब पहिया धसी गई है, कई दिन याद हमारी आई है। जाओ ये शाप निरर्थक जय है न मोरा, या भारत मई रचया टकई तोरा। एक भावना और देखें, देखो 10 दिन लड़े भीष्म बलधारी, गौ माता कहती है कान से सुनो, 10 दिन लड़ी है भीष्म बलधारी, और 3 दिवस से द्रोण ब्रह्मचारी। 5 दिवस तुम युद्ध मचई हो, रणमई तनिको तुम धीर ना धरी हो। लेकिन होगा क्या, लई ले साप मोर घन घोरा, जा भारत मई रथया टकई तोरा। ₹100 भैया प्रदान कर गए हैं। पुड़ावती की बेला पर बहुत बहुत आशीर्वाद है। सांप कभी मेरा खाली नहीं जाएगा। जब उखाड़ रहा है रथ को, भगवान बोले अर्जुन से कि रथ उखाड़ी और करी है धन उधारनो, तब अर्जुन तुम सकहु न मारना। भगवान बड़े जी ने ठुकार दिया, किसी कीमत पे तुम मार नहीं पाओगे, यही तुम्हारे सामने सुनहरा मौका है। कर्ण लंबी सांस कर लेकर के बोला, रहा कर्ण जब कीच से रथ का चक्र निकाल, मोहन बोले समय है अर्जुन बाण संभाल। तो कही कर्ण ने कृष्ण से, ये क्या कर रहे अधर्म, शोभा देता है तुम्हें ऐसा अनुचित कर्म। भगवान कर्ण की बात सुनकर हंसन लगे, बोले तुम धर्म पहचानता हो, तुमने धर्म तुम्हारी माता ने अम्मा ने कब सिखाया। सियालकोट में जब भाट की नारियों की अस्मतें जा रही थी, तो उस समय तेरा धर्म क्या कहीं ताक में रखा था कि कहीं 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 धर्म वो घास काट रहा था। आज बड़ा धर्मावलंबी बन रहा है। भरी सभा में जब दुर्योधन बार बार निजंगा खोल दिखाता था, इस पर आकर के बैठो प्यारी कह के थपकियां लगाता था, तब तेरा धर्म कहाँ चला गया था, इस कोने में छुप गया था। और तुम्ही ने तो कहा था तुम दासी पांडव दास बने, छिन गई तुम्हारी आजादी, इसलिए पांडवों को तत्कर कर लो दुर्योधन से शादी। ये कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती थी। अधर्म धर्म चिल्ला रहा है, जब मरने का वक्त आया तो धर्म की याद आ रही है। किए हुए कर्म की याद तब आई जब बहुत ही भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया और पुत्र के धोखे से मरने की जब याद दिलाई तो एकदम आंखें लाल हो गई। लंबी श्वास लेकर के ओठों की शक्ति को चबाता हुआ अर्जुन बाणों की वर्षा की
और किले को ढा दिया मैदान में, लेकिन रक्त तो निकल गया, प्राण नहीं निकले। मैदान में पड़ा हुआ है, कर्म की याद कर रहा है। इसलिए भैया इतने लोग बैठे हो, माताओं बहनों, सीता को पश्चाताप तब हुआ था जब उनसे तोती का